मेरे अजीज साथियों नमस्कार। मैं ए.के. महेश्वरी उत्तमांश IAS GK PCS नौकरी अड्डा में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको WHO फंडिंग के बारे में बताऊंगा और यह WHO का पार्ट नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सीरीज चला रहा हूं। मेरे इस चैनल पे उत्तमांश IAS नौकरी अड्डा पर आप नए हो तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको समय पे नए वीडियो प्राप्त हो सके। साथियों, वीडियो देखने के दरमियान में या अंत तक आपको यह वीडियो नापसंद लगे तो आप इसे बेसिकली डिसलाइक करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इस चीज़ को मिस किए हैं। तो साथियों, WHO फंडिंग के बारे में हम आपको बता देते हैं। और WHO के जो अभी मेंबर हैं वह 194 मेंबर हैं और सबसे लास्ट देश है वह दक्षिण सूडान है। फंडिंग जो होता है कि WHO को चलने के लिए कौन कौन से देश पैसा देता है, फंडिंग का सीधा साधा यही अर्थ होता है। WHO फंडिंग वर्तमान में अमेरिका WHO का सबसे बड़ा योगदान करता है, सबसे ज़्यादा फंडिंग यही देता है और इसी के इशारों पर WHO अभी तक काम कर रही है। इसकी जो आपको बता दे कि जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा में है, जिसने 553.1 मिलियन डॉलर यानी 22 अरब करोड़ रुपया प्रदान किए हैं अभी रिसेंटली में, जो कुल धन का 44.67% है। यह जो रेशियो दोस्तों मैं बता दूं 2008 का है, 2020 के रेशियो आपको इंक्रीज हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ऐतिहासिक यात्रा यानी WHO के कुछ हिस्टोरिकल यात्रा के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं। पहले दशक में या वर्ष यानी 1948 से 1958 58 संक्रामक रोगों पर प्रमुखता से ध्यान दिया। 1948 से 1958 के बीच में जो भी विश्व में महामारी फैली, उस महामारी पर कॉन्शस रूप से WHO ने ध्यान दिया, जैसे कि पोलियो हो गया, डायरिया हो गया। इन जैसों बीमारियों को WHO ने मेनली रूप से उसे फोकस किया। दशक 1958 से 1968 विश्व रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर रिजर्व ब्लाइंडनेस और शिस्टोसोमियासिस के रोगवाहक से लड़ने हेतु नए कीटनाशक विकसित किए गए। यहाँ जो ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, शिस्टोसोमियासिस है, ये सब जो बीमारी है, इसके लिए जो WHO ने रासायनिक उद्योग के साथ मिलकर, मतलब कि जो फैक्ट्री रसायन से संबंधित केमिकल बनाती है उसके साथ मर्ज होकर ब्लाइंडनेस और शिस्टोसोमियासिस नामक बीमारियों को परास्त करने में दवा बनाने का भी काम किया। तीसरे दशक यानी 1968 से 78 में विश्व में चेचक उन्मूलन का अर्थ होता है निपटारा या समाप्त क्षेत्र में विशाल अभियान से वैश्विक स्तर पर बच्चों को प्रभावित करने वाला, जैसे कि 6 प्रकार का रोग है। डिप्थीरिया रोग हो गया, टिटनेस रोग हो गया, काली खांसी हो गया, पोलियो माइलाइटिस हो गया, खसरा हो गया और क्षय रोग। इन 6 बीमारी पर WHO ने बहुत विस्तृत रूप से अपना योगदान दुनिया को पेश किया। के प्रति टीकाकरण BCG के साथ मिलकर, टीकाकरण मतलब वैक्सीन, BCG के साथ मिलकर यह
काम किया पूरे दुनिया से बीमारी को ख़त्म करने में। चौथे दशक 1978 से 88 में WHO और यूनिसेफ के बृहद वैश्विक सम्मेलन शहर अल्मा आता बृहद वैश्विक सम्मेलन शहर अल्मा आता में चौथे दशक 1978 से 88 में WHO ने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड के साथ मिलकर पूरे संसार में बच्चों के लिए एक बहुत बृहद स्तर पर प्रोग्राम चलाया, जिससे कि दुनिया के जो भी बच्चा है वह बच्चा बीमारी से लड़ सके और फिर आने वाला भविष्य में बच्चा एक स्वस्थ और हष्ट पुष्ट उत्पन्न या जन्म ले सके में आयोजित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कि हर बच्चा को जो प्राइमरी हेल्थ सही होना चाहिए ताकि उसका जो भी सेकेंडरी या हायर हेल्थ हो वह आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग साबित हो सके। निवारक एवं उपचारात्मक उपायों के महत्व पर बल वर्ष 2000 तक बोला गया था कि पूरे संसार के बच्चों को 2000 तक एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य जरूर ही प्रोवाइड कर देना चाहिए। सभी के लिए क्या एक बेटर हेल्थ हो जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छ मतलब कि पूरे संसार में जो पीने लायक जो पानी है और जो भी पानी है वह स्वच्छ होनी चाहिए। इन जैसे मुद्दों पर WHO ने सख्ती से अपना कार्य दिखाया। दशक 1981 से 90 ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी द्वारा संपूर्ण विश्व में शिशुओं में होने वाली डायरिया नामक बीमारी पर भी नियंत्रण किया गया। वर्ष 1997 में WHO ने कनाडा के साथ मिलकर जो अमेरिका के जस्ट ऊपर पड़ोसी देश है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस नेटवर्क प्रसारित किया कि पूरे संसार में एक अच्छा सा हेल्थ होनी चाहिए, जिससे प्रभावित महाबीमारियों को सूचना देते हुए स्टार्टिंग चेतावनी प्रणाली के लिए इंटरनेट तकनीकी का भी प्रयोग किया गया। मीन्स ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए यानी पूरे संसार के व्यक्ति के है ना बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो इंटरनेट का भी प्रयोग किया गया। इंटरनेट से पूरी दुनिया को यह जागरूक मिले कि हर व्यक्ति अपने हेल्थ के प्रति किस तरह से जागरूक हो। WHO का अनुसंधान एवं विकास ब्लूप्रिंट उन बीमारियों को और रोगजनकों की पहचान करता है जिसके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी ब्लूप्रिंट जो है WHO के एक अनुसंधान समझिए कि यह एक संस्था हुआ। इनके द्वारा नए नए बीमारियों की पहचान और किस बैक्टीरिया या वायरस से हुआ। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है तो कोरोना वायरस बोला जाता है कि विषाणु से उत्पन्न बीमारी है। इसकी सहायता से इबोला वायरस को भी ख़त्म किया गया। कई अन्य रक्तस्रावी बुखार को भी ख़त्म किया गया जैसे कि जीका वायरस, निपाट, मध्य पूर्व श्रवण सिंड्रोम, कोरोना वायरस जैसे बीमारी से छुटकारा भी मिला। और गंभीर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं को निवारण के क्षेत्र में भी कार्य WHO ने किया। आज के समय में देखें तो पूरे विश्व में लगभग 37 मिलियन लोग HIV से ग्रस्त है और 22 मिलियन प्रभावितों को बीमारियों से उबारा गया है, जो कि WHO की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। WHO की डेंगू नियंत्रण रणनीति का गोल वर्ष 1920 में होने वाले मौतों को 50% तक कम किया।
यानी पूरे संसार में अगर डेंगू से लोग अगर मरते थे 100, तो उसमें से इस बीमारी का दवा निकालकर आधा लोग को बचा लिया गया। WHO का कार्य के बारे में साथियों मैं आपको बता देता हूँ। WHO के जो वर्क क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी मामले में सिफारिशों प्रस्तुत करना तथा विभिन्न संधियों, समझौतों व विनियमों का प्रस्ताव रखना। यह रोगों की अंतर्राष्ट्रीय नामावली की समीक्षा व संशोधित करता है। कौन? तो WHO का यह वर्क है। और खाद्य व औषधीय पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण की विकसित एवं प्रोत्साहित भी WHO के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वस्थ मानक मुख्य सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व भूमंडलीय रणनीतियों को प्रोत्साहित करना भी WHO का मेन काम है। साथियों, तो फिर मैं आपसे एक नवीनतम वीडियो के साथ मिलता हूँ, और यह पार्ट नंबर 2 था WHO का, और कल इसी का पार्ट नंबर 2 ही आएगा WHO का। दोस्तों, आप उसे अवश्य ही देखिएगा और अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।